नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। खबर दुमका से आई है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी शहर की ये घटना हो सकती है। एक शख्स ने एक लड़की को जिंदा जला दिया। क्यों? क्योंकि वो उससे एक तरफा प्यार करता था। लड़की इस प्रेम के लिए तैयार नहीं थी। आज इस लड़की का दुमका में अंतिम संस्कार हुआ। हम उस लड़की की पहचान जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी लड़कियां तमाम शहरों में, तमाम दौर में होती हैं जो जला दी जाती हैं, जिनके साथ रेप होता है क्योंकि वो किसी पुरुष की बात मानने को तैयार नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले सुनिए उस लड़की का आखिरी बेबस बयान जो मौत से पहले लिया गया था। जैसे ही पापा रात को घर आए, पापा बोले ठीक है, सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आकर खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग जलाकर भाग गया। पेट्रोल डब्बे में था, 2 लड़का था, एक छोटा था। हम खिड़की खोल के देखे थे। नाम था उसका शाहरुख और था छोटू। सब जगह प्रॉब्लम है, मुंह में बस थोड़ा सा छोड़ा है। जैसे हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो। तो लड़की ने बताया था पिता को रात को। पिता को क्या पता था? पिता ने ये सोचा भी नहीं होगा कि सुबह होने से पहले ही इस तरह की नौबत आ जाएगी। बेबस टूटा हुआ पिता अब इंसाफ की गुहार कर रहा है। फांसी से जाना चाहिए लड़का को। फांसी भी मेरे लिए कम है। मेरी बेटी तड़प के मरी है, गोदी में रिम्स हॉस्पिटल में तड़प के मरी है। कसम खा गई पापा उसको, बजने वाली कसम, पापा उसको छोड़िएगा नहीं। फांसी से भी बड़ी सजा मांग रहे हैं पिता, क्योंकि बेटी उनकी तड़प तड़प कर मरी है जल के। ये 23 अगस्त का वाकया है। उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की को दुमका के अस्पताल से निकालकर रांची में ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 5 दिन के बाद 28 अगस्त को वो लड़की नहीं रही और पीछे छोड़ गई कई सवाल। उसकी मौत से शहर में आक्रोश है। दुमका में प्रदर्शन चल रहे हैं। शहर में धारा 144 लगाने की नौबत आ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसकी मौत पर 10 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। हालांकि जब भी ऐसी बड़ी वारदात होती है, उसे राजनीतिक रंग देने में कोई कसर छोड़ी नहीं जाती। जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दिन प्रतिदिन हमारी बेटी और महिलाओं के साथ इस सरकार में या तो बलात्कार होता है या सामूहिक या हत्या होता है। राज्य में आज आश्चर्यचकित होकर राज्य की जनता जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है क्या? और एक तरफ मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, उनके विधायक वोटिंग में सैर कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले की सुध ली है। उनका कहना है कि इस मसले पर समाज में बात करने की जरूरत है। केस में अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई है डीजीपी झारखंड से। ये एक्चुअली इस सोसाइटी में जिस प्रकार की सोच हो गई है कि आप महिलाओं को जबरदस्ती शादी करने पे मनाएं और नहीं करने को तैयार तो आप उसको जला दें, ये बहुत दुखदाई और दयनीय है। इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं? ये कौन सा अहंकार है जो ये मानकर चलता है कि लड़की उसकी संपत्ति है? ये आज के दौर में और भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन हर दौर में एक पुरुष प्रधान समाज औरतों को अपनी मिल्कियत मानता आया है और इस सोच को चुनौती भी खूब मिलती रही है, लेकिन ये अपनी जड़ फिर भी जमाए हुए है। हमारे समय की लड़कियां बदल रही हैं, बदल गई हैं, लेकिन क्या लड़के बदलने को तैयार हैं? आज सच की पड़ताल में हमारा यही सवाल है। दुमका में प्रेम के नाम पर जला दी गई लड़की, क्या ये पुरुष होने के अहंकार का नतीजा है? हमेशा की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि आप में से ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं। डरावनी बात यह है कि
एक लड़के के इस वहशीपन को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है और जोड़कर पूरे मामले को हल्का करने की कोशिश भी जारी है। फिर इस लड़की का इंसाफ पीछे छूटकर मामला जो है वो सांप्रदायिकता तक सिमट जाएगा। हम आज बात करेंगे इसी मसले पर। हमारे साथ जुड़ी हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी और बीजेपी समर्थक पत्रकार गीता भट्ट। महुआ मांझी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने सुना कि रघुवर दास ये कह रहे थे कि सरकार नाम की कोई चीज़ है भी क्या, इस पर भी शक होता है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि महिलाओं की असुरक्षा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से और इस तरह का कृत्य जिसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो। और आपको पता होगा कि तुरंत 5 घंटे के अंदर अपराधी को अरेस्ट भी कर ली है सरकार, और दूसरे अपराधी जो उनका सहयोग लिया गया है। सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और तत्काल मुआवजा वगैरह जो भी मांग की गई थी भाजपा की तरफ से या परिवार वालों की तरफ से, उसे भी दिया गया है 10 लाख रुपए। और हम लोग ये भी मांग करते हैं सरकार, लड़की की चूंकि इच्छा थी कि वो पुलिस में नौकरी करे, हम लोग कहेंगे कि उनकी बहन को ये नौकरी दी जाए। ये दूसरी बात है। और जहां तक सरकार की बात है तो इस तरह की घटनाएं, अब देखिए निर्भया कांड के बाद देश में इतने सख्त कानून बने, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया, पूरे देश ने आवाज उठाई, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं लगातार पूरे देश में घटित हो रही हैं। तो मैं गीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार की नाकामी है, समाज की नाकामी है? क्योंकि सरकार कितने भी कानून बनाए, कितनी भी सतर्कता बरते, पर जो समाज है और एक पुरुष प्रधान समाज जहां पर लड़कियों को, औरतों को अपनी मिल्कियत, अपनी संपत्ति समझते हैं पुरुष, ये उस सोच की कमी भी है बहुत ज्यादा कि अगर कोई लड़की ना करती है तो हम इतने आक्रामक हो सकते हैं। आप क्या मानती हैं? जी देखिए, आज इको है, इसको प्लीज ठीक करा देंगे। आज 21वीं शताब्दी में ये देश इतना बेबस है कि एक 17 साल की लड़की को जिंदा जला दिया गया। उस पर जिस प्रकार से खिड़की में से पेट्रोल केरोसिन को फेंक कर आग लगा दी गई, और जो लड़का जिसने ये किया, शाहरुख, उसको जब पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो वो उसका आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उसके चेहरे की मुस्कुराहट आप देखें, ऐसा लग रहा है कि वो पूरे समाज का और पूरी व्यवस्था का उपहास उड़ा रहा है कि कितने दिन मुझे अंदर रखो। ये बहुत ही, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि एक लड़की को पिछले 1 साल से उसको परेशान कर रहा था और इसकी शिकायत करने के बावजूद वहां के जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। जी। और तो आप इसे 5 दिन तक तड़प तड़प के वो मर गई। उसको वो जबरदस्ती इससे शादी कर और धर्म परिवर्तन के लिए उसको बार बार चेतावनी दे रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारा क्या हश्र करेगा। पर गीता जी, ये बात कहाँ सामने आई है? ये कहा गया है कि वो उसके पीछे पड़ा था लगभग 2 साल से, उससे दोस्ती करने के लिए उस पर दबाव बना रहा था। उस लड़की ने उससे कभी बात तक नहीं की, वो धमकी देता रहा। शादी तो दूर की बात हो गई है। आप इसे सरकार की नाकामी मानती हैं? आप इसे इस समाज की नाकामी मानती हैं? क्या इसे लव जिहाद या धर्म से जोड़ना सही होगा? नगमा जी, मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ कि हम लव जिहाद को ये कहकर नकार देते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, पर ये सच्चाई बहुत बिल्कुल समाज में है। और एक इसका उदाहरण यहाँ सामने हमें दुमका में दिखाई दिया है। साथ ही साथ ये ही नहीं, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी जिनके बार बार आक्षेप लग रहा है, उन्हें जो है नूर मुस्तफा नाम के, जो बहुत जिनके ऊपर विवाद है, और उनको कहा जा रहा है कि वो इस बात को शह दे रहे थे, इसकी जो शिकायतें करी जा रही थी उसको अनसुना कर रहे थे। उन्हीं को आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया था। और उसके बाद जब दुमका के लोगों ने इसके ऊपर बहुत विरोध जताया तो उसको आनंद फानन में उसका ट्रांसफर वहां से कर दिया। एयर एम्बुलेंस की क्या सुविधा, नदी रांची में जो घटनाक्रम हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें जो वहां पे आरोपी था उसको बचाने के लिए सरकार एयर एम्बुलेंस से उसको पहुंचा सकती थी। लेकिन तो आप गीता जी, क्या आप ये कह रही है कि जानबूझकर एयर एम्बुलेंस नहीं दिया गया और पुलिस भी जानबूझकर सहयोग नहीं कर रही थी? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, घटनाक्रम से ऐसा ही प्रतीत। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर
आप जो कह रही हैं उस बात पे सच्चाई हो सकती है, लेकिन बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि एक धर्म, यहाँ पे धर्म का एंगल है इसलिए ऐसा हुआ। हर दौर में, हर समय में लड़कियों के साथ इस तरह का हुआ है। ऑनर किलिंग है, चाहे मुंह पे तेजाब फेंकने की बात हो, चाहे जलाने की बात हो, और ये जो है वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म पे होता है। एक धर्म के लोग होते हैं तो ऑनर किलिंग के नाम पे हो जाता है। तो महुआ माँ जी, क्या इसको आप इस नजर से देख रही हैं कि चूंकि दो अलग अलग धर्म के लोग थे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मजहब, अपराध का कोई मजहब नहीं होता है। अपराधी अपराधी है, वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसे इसलिए भी क्योंकि ये हमेशा लड़कियों के साथ होता आया है, ऐसा नहीं कि अभी और ये बहुत गलत है। हम लोग इसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं हमेशा से, अभी भी लड़ ही रहे हैं, और सिर्फ हमारे झारखंड में नहीं, पूरे देश में लड़ रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसको लेकर समाज को सोचना होगा कि इतने कानून के रहते, सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं। और मुझे, जैसे कि पीड़िता की बहन ने खुद कहा, एक दूसरे चैनल में हम लोग बैठे थे तो उसने पीड़िता की बहन को बुलाया, उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में उसने कभी किसी से नहीं कहा। उसने कहा था कि अपने घर वालों से भी नहीं कहा था, पुलिस से भी नहीं कहा था। घटना घटित होने के बाद ये बात सामने आई और भाजपा फिर उसको राजनीतिक रंग देने लगी। राजनीतिक रंग देना कहाँ तक उचित है, क्योंकि यहाँ भाजपा चाह रही है कि सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाए, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। और आपको पता होगा कि वहाँ बसंत सोरेन जी, जो कि वहाँ के विधायक हैं, और उनकी सदस्यता जाने के लिए तरह तरह की तिकड़म दिलाए जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि यहाँ पर में फिर राजनीतिक कि इस तरह की घटना के ऊपर राजनीति हो, ये बहुत अफसोस की बात है। गीता जी, मानवाधिकार आयोग, माफ कीजिएगा, विमेन्स कमीशन जो है उसने भी यही कहा है कि इस तरह के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। समाज और सोच की बात है ये, ना कि राजनीति की। गीता जी, और इसका स्वागत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या दुमका इतना दूर है रांची से कि मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा मंत्री वहां जाकर उस परिवार से मिलकर उसका शोक में शरीक होने के लायक नहीं समझता? अब मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी है, मुझे बात पूरी कहना चाहूंगी। बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे एक सांसद है, महिला है, और वो आज इसको अपनी सरकार, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है जी, देखिए इसके ऊपर एक लंबी, माफ कीजिएगा गीता जी और महुआ मान जी, बहुत इसके ऊपर बहुत ये महत्वपूर्ण बहस है और इसके ऊपर बात और होनी चाहिए और हम आगे भी इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे पास इस कार्यक्रम में इतना ही वक्त है, इसलिए हम इस सवाल के साथ यहाँ इस बात को रोक रहे हैं कि समाज की जो ये बुराई है, इस पर चर्चा करना कितना ज्यादा जरूरी है और क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए। अफसोस कि एक लड़की की जान जाती है, उसका पूरा परिवार जो है वो बेबस है और अपील कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिले। आज सच की पड़ताल में हमने आपसे यही पूछा था कि क्या ये पुरुष होने के अहंकार का नतीजा है। इस ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे सच का मीटर, यानी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ब्रेक के बाद तो आज सच की पड़ताल में हमने आपसे ये पूछा था कि दुमका में प्रेम के नाम पर जला दी गई लड़की, क्या ये पुरुष होने के अहंकार का नतीजा है। हमारे पास जो जवाब आए हैं उनमें 83% लोग कह रहे हैं हाँ, यानी ये पुरुष अहंकार का मामला है। 11% की राय है नहीं और 6% की इस पर कोई राय नहीं है। तो ये सवाल बना हुआ है हम सबके सोचने के लिए कि अब के भी दौर में लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।